नमस्कार, मैं मुनीन शर्मा। आप सबका पर्दाफाश न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे, सबसे पहले यूपी में वोटर लिस्ट जारी हुई है और जिसमें लगभग 2 करोड़ 4 लाख वोट हटा दिए गए हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा प्रदेश की विधानसभाओं में, आप इसको अभी हम विस्तार से बात करते हैं। 403 हमारे यहाँ विधानसभाएं हैं और इतना बड़ा वोटर लिस्ट में से लोगों के नाम हटने से पर विधानसभा आप सोच सकते हैं क्या होगा। हमारे साथ हैं अभिषेक पांडे जी। पांडे जी, ये 2 करोड़ 4 लाख वोट जो हटाया गया है, ये लगभग 403 विधानसभाओं में, इसका क्या असर पड़ेगा? और ये संख्या तो बहुत बड़ी है। देखिए, बहुत बड़ी संख्या है ये, और इस लिहाज से अगर आप देखिए कि 2 करोड़ मतदाता रिमूव किए गए हैं, चाहे वो पाए नहीं गए हों, मृत हो गए हों या डुप्लीकेसी रही हो अलग अलग कारणों से। एवरेज आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि 50,000 नाम लगभग हर विधानसभा सीट से माइनस किए गए हैं। अभी जो फाइनल लिस्ट आज जारी की गई, उसमें 13 करोड़ 39,44,792 बोनाफाइड मतदाताओं के नाम सामने आए हैं। 6 जनवरी को जो लिस्ट आई थी, जो ड्राफ्ट जारी हुआ था, उसमें 12.55 करोड़ मतदाताओं के नाम थे और उस समय ये कहा गया था कि लगभग 2.25 करोड़ नाम कट गए, लेकिन एक जो आपत्तियां और दावे का वक्त दिया गया तो उसमें बहुत सारे नाम जुड़े भी हैं। लेकिन फिर भी जो अंतिम लिस्ट आई है वो भी एक बहुत बड़ा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के हिसाब से आप देखिए कि अगर 2 करोड़ नाम कट रहे हैं, 2 करोड़ तो कई राज्यों की जनसंख्या नहीं है और यहाँ पे इतने नाम कट रहे हैं। अब एक बहुत बड़ी संख्या, हर विधानसभा से एवरेज अगर 50,000 लोग, इससे तो पूरा विधानसभा का जो समीकरण है वही बदल जाए। बिल्कुल बदला है, बिल्कुल बदलेगा। आप मसलन आप ये समझिए कि इससे प्रभावित होने वाले सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, पूरी विधानसभा का समीकरण बदलेगा तो हर कोई प्रभावित होगा। हालांकि समाजवादी पार्टी का आज ही एक रिएक्शन आ गया है कि साहब ये पीडीए का वोट काटा गया है, भाजपा के जो फर्जी मतदाता है उनका नाम इसमें जोड़ा गया है। अब देखिए, ये भी पूरा साइंस के तहत, साइंटिफिक मेथड से पूरा हुआ है। बीएलओस घर घर गए हैं, फॉर्म बांटे हैं, आपत्तियां लिए हैं, दावे लिए हैं, सब कुछ किया गया है, सबको भरपूर मौका दिया गया और इसीलिए जो प्रक्रिया केवल 1-1.5 महीने में खत्म होनी थी, वो प्रक्रिया 6 महीने तक चली है। नहीं, वो तो इसलिए भी कि तमाम बीएलओ, आपने देखा होगा, हमने भी देखा, सुसाइड कर गए, मौका दिया गया शुरू में, बहुत कम समय दिया गया था। शुरू में जितना कम समय दिया गया, तमाम बीएलओ मर गए। और खैर, अगर पहले से ही ये 6 महीने का टाइम अगर दिया जाता तो ये हड़बड़ी में ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन पांडे जी, इसमें एक चीज और देखनी होगा कि चलिए, विपक्ष तो कहेगा ही कि उनके वोट काट दिए गए और पक्ष कहेगा कि नहीं, हमने तो न्याय किया है। लेकिन इसमें ये बात समझने की है और हम लोगों को भी इसमें देखना पड़ेगा कि हर विधानसभा में अगर लगभग 50,000 वोट हैं, ठीक है, उसमें कुछ लावारिस होंगे, कुछ मृत होंगे, कहीं ट्रांसफर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी संख्या है ये कि इससे पूरा विधानसभा का समीकरण आने वाले चुनाव में बदल जाएगा। सभी परेशान होंगे इससे। आप समझिए कि विधानसभा में, आप उत्तर प्रदेश में कोई छोटी विधानसभा, आप रिजल्ट देख लीजिए, लगभग 2,000, 2,500, 3,000, 5,000, 10,000 वोटों से कई जगहों पे तो 2,000, 1,000 से भी नीचे है। 200-300 इतने मार्जिन पे हार जीत का फैसला होता है और वहाँ इतनी बड़ी संख्या में वोटर्स के नाम अगर रिमूव हुए हैं। देखिए, अच्छी बात यह है कि जो मर चुके हैं या जिनका नाम जैसे कि 2-3 जगह चढ़ा हुआ है, 2-3 जगह चढ़ा है, वो अच्छी बात है, उससे आपके रियल फिगर आ गई है। लेकिन जो एक ये बताया गया था कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने बाकायदा इस बात को सबूतों के साथ रखा है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमने तो बाकायदा निर्वाचन आयोग में शपथ पत्र के साथ 18,000 नाम दिए थे, शिकायतें भेजी थी, कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर्नाटक का उदाहरण दिया कि कैसे उत्तर प्रदेश का आदमी वहां भी वोटर है और वो कई जगहों पे आप देखिए ना, हरियाणा में एक वो महिला थी जो कि बेचारी ब्राजीलियन मॉडल थी, हाँ, उसको वोटर। तो ये भी देखिए, इतना बड़ा तंत्र है, इतने भारत जैसी आबादी में जहाँ 100 करोड़ मतदाता हैं, कुछ ना कुछ खामियां तो होंगी। लेकिन विपक्ष को ऐसा लगता है कि ऐसा होने से हमारा ज्यादा नुकसान है। उनको ऐसा लगता है कि सत्ताधारी पार्टी है, वो इलेक्शन कमीशन को अपने दबाव में लेकर के उनके लोगों के नाम, जो उनके वोटर्स हैं, उनके वोटर्स का मतलब जो माना जाता है कि वो उनको मतदान कर रहे हैं, स्थानीय रिपोर्ट लेकर के, अपने बूथ लेवल के जो एजेंट्स हैं उनसे रिपोर्ट लेकर के उनके नाम कटवाए गए।
लेकिन आप ये भी तो समझिए, देखिए उनके आरोप, वो पॉलिटिकल पार्टी है, वो आरोप लगाएंगे, लेकिन वाइसा वर्सा जब कोई चुनाव हो रहा होता है तो हर एक बूथ लेवल एजेंट को पूरी जानकारी होती है, दिशा निर्देश दिए जाते हैं, बस्ता लेके जो लोग बैठते हैं उनको एक एक वोटर के बारे में जानकारी रहती है। इस बार भी सबसे जानकारी मांगी गई, सबने, अखिलेश यादव ने खुद अपना कराया, तो एकदम से तो आप इसको दरकिनार नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ विपक्ष की चिंताएं भी जायज हैं। नहीं, इसमें मैं एक बात और जोड़ रहा हूँ, ठीक है विपक्ष की चिंताएं जायज हैं, लेकिन ये सरकार के लिए भी खतरे की घंटी है। हाँ, कहीं इन्हीं के सब कट गए, मतलब ये सरकार के लिए भी खतरे की मतलब घंटी है। सत्ताधारी पार्टी के लिए। हाँ, सरकार जिसकी सरकार है, मतलब सत्ताधारी पार्टी। बीजेपी को कोई चिंता नहीं है। देखिए बंगाल में इतना वोट कटा, वहां तो चुनाव होने जा रहा है, बिहार में 50 लाख कटा था, वहां तो सरकार बन गई। नहीं, उस पर हम बाद में आएंगे कि देखिए 50 लाख में और 2 करोड़ में बहुत बड़ा अंतर है, आप ये भी समझ लीजिए। और यूपी जैसे प्रदेश में जहां हमने पिछले चुनाव में देखा कि बहुत सारी सीटें, ज़्यादा की तो नहीं मुझे, लेकिन मैं ऐसे 60-70 विधानसभा जानता हूं जहां 200 से लेकर और 10,000 12,000 के बीच हार जीत हुई, वहां बहुत खतरे की घंटी है। तो वहां अगर वो सीटें किसने जीती ये देखना पड़ेगा, ज़्यादातर कि बीजेपी और उनके सहयोगी ने जीती या विपक्ष ने जीती, लेकिन जहां कम मार्जिन से हार जीत रही है वहां आने वाले चुनाव में ये खतरे की घंटी होगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, देखिए अगर इतनी बड़ी संख्या में वोटर्स के नाम डिलीट होते हैं, अब देखिए उसमें एक ये भी समझिए कि अगर नाम 2 जगह पे चढ़े हुए थे, ठीक है, तो ऐसा होता था कि यहाँ भी वोट कर दे रहा है, और अगर दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, किसी और चरण में वहां भी कर दे रहा है, या मृतक है तो उसकी जगह कोई और जाकर के वोट कर दे रहा है। बिहार के इलेक्शन में मैंने भी देखा, आपने भी देखा कि दिल्ली से लोगों ने कैसे बिहारी भाइयों को टिकट दी, ट्रेन भर भर के भेजी और गई। वो कह रहे थे कि हमें बीजेपी वालों ने ट्रेन कराई है, टिकट कराई है, उस पर चुनाव आयोग ने कोई क्वेश्चन नहीं करा, कोई जांच नहीं करी। तो ये सब तो चल ही रहा है देश में, इसको पूरे देश देख रहा है। हमारी न्यायालय व्यवस्था जो है वो मूक दर्शक बनी हुई है, और हमारा देखिए नहीं, देखिए इस पे मेरा थोड़ा सा ऑब्जेक्शन इसलिए है कि जो भी पीड़ित पक्ष है, मतलब अपोजिशन, सुनिए, देखिए सुन कहाँ रहा है चुनाव आयोग। आप देखिए जब बुलाया जाता है या जब मौका मिलता है तो वो सामने भी नहीं आते हैं ना। नहीं ऐसा राहुल गांधी ने इतनी सारी चीजें करी, इतना सारा डेटा दिखाया, ठीक है, तो चुनाव आयोग को ये क्या, भाई राहुल गांधी एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर वो कह रहे हैं तो ये इसको इस तरीके से जलेबी की तरह घुमाने की क्या जरूरत थी कि वो अपना एफिडेविट दें। अरे भाई वो एफिडेविट नहीं दे रहे, उनका जो उन्होंने जो डेटा, आपका ही डेटे में से, भाई डेटा तो चुनाव आयोग का ही है, उसी डेटा में उन्होंने दिखाया कि ये, तो आप जांच कराइए, आप राहुल गांधी को जेल भेजिए। उसी बात को तो लेकर क्यों नहीं करता चुनाव आयोग है? आप अपनी बात को जब आप कहते हैं कि आपकी बात सत्य है, तथ्यों के साथ है, इसीलिए तो आप शपथ पत्र देते हैं। ऐसा नहीं है, उसमें ऐसा कोई कानून नहीं है। नहीं देखिए, नहीं देखिए, इलेक्शन कमीशन का कहना है, इलेक्शन कमीशन गलत कह रहा है। इलेक्शन कमीशन को जब हम इतने आरोप लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे कि भाई ये मिला हुआ है, ये सब ये कर रहा है, तो इलेक्शन कमीशन अपनी प्रतिष्ठा के लिए नहीं, ये इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है। देखिए राहुल गांधी को शपथ पत्र के, जैसे अखिलेश यादव 18,000 उन्होंने शपथ पत्र दिए, वहां पे मानता हूं कि अगर वहां इलेक्शन कमीशन का वहां पे ये था कि वो सही तथ्यों के साथ नहीं आया था, अनसाइंड थे, सही नाम नहीं था। देखिए है क्या, जब आप कोई शिकायत करते, थाने भी जाते हैं, तो वर्बल आपने कह दिया, उससे एफआईआर दर्ज नहीं होती, लिख के ही देना पड़ता है आपको। तो इसीलिए अगर राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन का डेटा लेकर के अपनी बात कह रहे हैं, उनको उसी को शपथ पत्र में देने में क्या दिक्कत थी? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। कांग्रेस ने कम से कम 5 लाख शिकायतें की हैं। आप शपथ पत्र के साथ दीजिए ना। देखिए पॉलिटिकल पार्टी का क्या होता है, दिन भर में 1000 झूठ बोलते, चाहे बीजेपी वाले हो चाहे कांग्रेस वाले, सब झूठ बोलते, लेकिन इलेक्शन कमीशन हर एक झूठ को सत्यापित करने के लिए अपने लोगों को नहीं लगा सकता, इसीलिए शपथ पत्र लिया था कि जो आप कह रहे हैं ये सही है। ये आप तो लोग तो ये कह रहे हैं ये चुनाव आयोग है ही नहीं, जुगाड़ आयोग है। बीजेपी चुनाव आयोग को केंद्रीय चुनाव आयोग, केचुआ लोग कहते हैं, स्पाइनलेस, ठीक है, वो केंद्रीय चुनाव आयोग है, उसको लेकर के विपक्ष असहमत है, उनको लग रहा है कि वो भाजपा का एजेंट बनकर के काम कर, लग नहीं रहा, ये तो हम लोगों को भी लग रहा है। नहीं ठीक है, देखिए मैं कह रहा हूं कि जब कोई भी शिकायत होती है, वही तो मैं कह रहा हूं कि आपको बोनाफाइड तरीके से सामने आना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा कि साहब मेरा नाम कटा,
जो 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 शिकायतकर्ता जब नाम कटे। मैं योगेंद्र यादव उन महिलाओं को लेके गए जिनको मृत दिखा रखा था, सुप्रीम कोर्ट में लेके गए। हाँ क्या हुआ? हाँ, तो उसको फिर संज्ञान लिया गया। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चीजें एकदम से चीजें सही रहती हैं, इतने बड़े देश में गलतियां हो सकती हैं, लेकिन विपक्ष को भी अपनी प्रभावी भूमिका, सरकार से गलती हो रही है तो विपक्ष को प्रभावी करे क्या? चुनाव आयोग सुन नहीं रहा है, कोर्ट सुन नहीं रहा है, विपक्ष क्या करे? और मीडिया बिका हुआ है, मोदी मीडिया है, गोदी मीडिया हो गया, तो विपक्ष करेगा बेचारा। विपक्ष को कौन सा मीडिया दिखा रहा है हिंदुस्तान में? रिवर्स गोदी मीडिया दिखा रहा है भाई, वो भी तो कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, छप रहे हैं। देखिए, ये बात सही है, विपक्ष अपनी प्रभावी भूमिका नहीं निभा पा रहा है, इसीलिए बीजेपी को हराना इस समय नामुमकिन दिख रहा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता पांडे जी, और इस दुनिया में नामुमकिन कोई चीज होती नहीं है। ये झूठ के बल पे आए हैं। इन्होंने अब तक पिछले 12 साल की सरकार में, जो भारत सरकार में है मोदी जी के नेतृत्व में, अपने कोई वायदे पूरे नहीं है, केवल एक झूठ का पुतला सरकार है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमें जरूर अपने वक्तव्य बताइए, अगर हमारी बात आपको ठीक लगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।